मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, मन समर्पित तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहता हूँ मातृभू तुझको अभी कुछ और भी दूं। श्रोताओं नमस्कार। नीति आयोग द्वारा संचालित किया गया संपूर्णता अभियान जो 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलाया गया। इसका उद्देश्य आकांक्षी ब्लॉकों में 6 संकेतकों में संतृप्ति प्राप्त करना रहा। आकांक्षी जिले या आकांक्षी ब्लॉक भारत के वो जिले हैं, वो ब्लॉक हैं जो खराब सामाजिक आर्थिक संकेतकों से प्रभावित हैं। स्वास्थ्य एवं पोषण, शिक्षा, कृषि एवं बुनियादी ढांचे पर इन कार्यक्रमों को केंद्रित किया गया। अनेक प्रयास किए गए। संपूर्णता अभियान के अंतर्गत 100% लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश की गई। नीतियों का पुनर्निर्धारण किया गया। पुनः नए प्रयास और नई रूपरेखा तैयार की गई। जिला पीलीभीत के आकांक्षी ब्लॉक पूरनपुर में पूरी कार्य योजना के साथ संपूर्णता अभियान आरंभ हुआ। हमारा सौभाग्य है कि हमें समय मिला है पूरनपुर के माननीय विधायक श्री बाबूराम पासवान जी का। माननीय विधायक महोदय के करकमलों से इस संपूर्णता अभियान की शुरुआत पूरनपुर ब्लॉक में हुई। आपसे जानना चाहेंगे कि इस अभियान के लिए शासन की मंशा क्या रही और आपको किस तरह का जन सहयोग इस अभियान में मिला है। देखिए, हमने 5 जुलाई को यहाँ पर यह संपूर्णता अभियान का शुभारंभ कराया ब्लॉक के माध्यम से। माननीय प्रधानमंत्री जी का विशेष अभियान था। इसमें मिट्टी का परीक्षण था किसानों का, उस पर बहुत गहन परीक्षण कराया गया। गर्भवती महिलाओं को पुष्टाहार देने के संबंध में जगह जगह पर कैंप लगाकर जागरूकता अभियान भी चलाया और जो महिलाएं थीं समूह की, उनको भी फंड दिलाकर उनको आगे बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री जी ने जो भी काम किया है, बहुत ज्यादा लोगों के अंदर एक खुशी की लहर भी थी। दूसरा, 30 वर्ष से ऊपर के जो डायबिटीज के लोग थे, उनका भी परीक्षण शिविर लगाकर किया गया। हाइपरटेंशन के जो 30 वर्ष से ऊपर थे, तो सारे काम बहुत ज्यादा ब्लॉक के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से और इनको कराया गया। लोगों में एक अच्छा संदेश गया और ये अभियान जो चला है माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरे देश में, हमारी ब्लॉक जो पूरनपुर है आकांक्षी ब्लॉक भी है और एशिया की सबसे बड़ी ब्लॉक है। इसमें बहुत ज्यादा जो लाभ हुआ गर्भवती महिलाओं को और सहायता समूह का मार्गदर्शन हुआ, उनको आगे बढ़ने का उनके अंदर एक भावना पैदा हुई कि माननीय प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार महिलाओं के लिए जो काम कर रहे हैं महिला समूह के द्वारा, और लोगों के अंदर एक अच्छा संदेश गया है उन गर्भवती महिलाओं को जिनको पुष्टाहार देने के लिए उनके जच्चा बच्चा की जो आपस में उनका सुरक्षा भी हो और उन्हें अच्छा स्वास्थ्यवर्धक जो पुष्टाहार मिला है। माननीय प्रधानमंत्री के आदेशानुसार जो कार्य किया गया, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा कार्य है और पूरनपुर के लिए नहीं, ये पूरे भारत में ये अभियान चला है, ये मैं कहना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री को हृदय से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। धन्यवाद। जिला पीलीभीत में संपूर्णता अभियान को लेकर कार्य योजना किस तरह से अमल में लाई गई, बताते हुए पीलीभीत के मुख्य विकास अधिकारी श्री के सिंह। जनपद पीलीभीत का विकासखंड पूरनपुर आकांक्षी विकासखंड के रूप में चयनित हुआ है। आकांक्षी विकासखंड और आकांक्षी जनपद का कॉन्सेप्ट 22-23 के बजट में प्रावधानित हुआ है। इसके पीछे का जो उद्देश्य है वह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के आधार पर है। इसमें वे मानक जिसमें हम पिछड़े रह गए हैं या वो विकासखंड पिछड़े रह गया है, उसको उस मानक से संतुलित करना मुख्य उद्देश्य होता है। इसमें स्वास्थ्य के 3 पैरामीटर हैं कि जो डायबिटिक हैं, जो हाइपरटेंशन में हैं, जो गर्भवती महिलाएं हैं, तो इनका स्वास्थ्य परीक्षण करके इनको जो है इनको उस बीमारी से जो है निजात दिलाने की कोशिश किया जाए या इनके स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखा जाए। कृषि का जो मानक है वह है कि मिट्टी का जो है टेस्ट हो और उसमें क्या कमी है उनको बताया जाए। न्यूट्रिशन की दृष्टि से महिलाओं को उनके पुष्टाहार को उपलब्ध कराया जाए और उनका चयन करके उनके स्वास्थ्य का परीक्षण कराया जाए। इसी तरह से जो समूह की महिलाएं हैं उनके विषय में है कि उनको जो है रिवॉल्विंग फंड देकर उनका जो अपना व्यवसाय है, एक्टिविटी है, जिसका उन्होंने चयन किया है उसमें अपना कार्य प्रारंभ करें। तो 6 मानक हैं। 6 मानक में 3 जो है स्वास्थ्य विभाग के हैं, एक जो है ICDS का है, एक जो है कृषि का है, एक जो है ग्राम विकास का है।
संपूर्णता अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्वास्थ्य संबंधी घटकों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था। इस संबंध में पीलीभीत के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आलोक कुमार शर्मा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नीति आयोग का गठन किया गया। नीति आयोग पूरे देश के लिए विभिन्न विभागों के लिए आगामी सुधार के लिए नीति फॉर्मुलेट करता बनाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने कुछ आकांक्षात्मक जिले चुने गए पूरे उत्तर भारत सरकार से और कुछ आकांक्षात्मक ब्लॉक चुने गए पूरे भारतवर्ष में, जिसमें से हमारे जनपद का पूरनपुर ब्लॉक जो है आकांक्षात्मक ब्लॉक के रूप में चुना गया है। उसमें सभी विभागों के अपने अपने कुछ पैरामीटर्स इंडिकेटर सेलेक्ट किए गए हैं जिन पे कि हमें काम करना है। उसी के अंतर्गत दूसरी योजना आई, उसमें उन्होंने कहा कि जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने का संपूर्ण अभियान चलाया गया कि उस 3 महीने में हमें अपने अपने उन इंडिकेटर्स को जो अचीवमेंट है वो हासिल करना है, उपलब्धि करनी है, जिसमें हमारा एक तो था गर्भवती माताओं का पंजीकरण, जो हमारा टारगेट के सापेक्ष हमने 100% अचीव कर लिया है अगस्त तक। इसके अलावा एक था हमारा जो एनसीडी कार्यक्रम के अंतर्गत हाइपरटेंशन और डायबिटीज के रोगियों का चिन्हीकरण करना, एक हाइपरटेंशन के रोगियों का चिन्हीकरण करना, एक समाज में व्याप्त जो ब्लड प्रेशर डायबिटीज के लोग हैं, मधुमेह से ग्रसित हैं, उनका चिन्हीकरण करना। तो ये दोनों कार्यक्रम का जो हमारा संचालन है वो हमारा पीएससी सीएससी पे जो रोगी आते हैं उनकी भी जांच होती है। उसके अलावा हमारे आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जो हमारे सीएचओ बैठे हैं वो भी इसकी जांच करते हैं एनसीडी कार्यक्रम के अंतर्गत। उसका हमारा उपलब्धि दोनों ही कार्यक्रम की 81% वर्तमान में है और सितंबर में हम अपने सारे ही तीनों इंडिकेटर्स को 100% प्राप्त कर लेंगे और अपने इस जनपद के इस आकांक्षात्मक ब्लॉक की उपलब्धि को राष्ट्रीय स्तर पर 100% करके हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे। इसके लिए हमने विशेष योजना बनाई है। हमने हर एक को टारगेट दे दिए हैं। अपने जहां पे एएनएम है, सीएचओ हैं, सभी को हमने लक्ष्य आवंटित कर दिए हैं। सभी डॉक्टर्स को इसके लिए दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि जो भी व्यक्ति आ रहा है जो 30 वर्ष से ऊपर का है, प्रत्येक की हमें जो है मधुमेह की और उच्च रक्तचाप की जांच करनी है और यदि जांच में उनको बीमारी पाई जाती है तो उसका संपूर्ण इलाज हमारे यहाँ उपलब्ध है। ब्लॉक स्तर पर संपूर्णता अभियान के संचालन की रूपरेखा बताते हुए ब्लॉक पूरनपुर के खंड विकास अधिकारी। जी नमस्कार, मैं खंड विकास अधिकारी, मेरा नाम शिरीष वर्मा है और इस संपूर्णता अभियान के बारे में ये आपको बताना है कि ये जो ब्लॉक है ये उत्तर प्रदेश एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम तथा नीति आयोग के एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम दोनों के अंतर्गत आता है। संपूर्णता अभियान का कार्यक्रम नीति आयोग द्वारा एस्पिरेशन ब्लॉक प्रोग्राम जो संचालित किया जा रहा है उसके अंतर्गत आता है। इस प्रोग्राम में हमारे 6 ऐसे इंडिकेटर हैं जिन नीति आयोग के कुल 40 इंडिकेटरों में से लिए गए हैं। 6 इंडिकेटर नीति आयोग द्वारा ही निर्धारित किए गए थे। लक्ष्य ये है कि हम ये कार्यक्रम 1 जुलाई से 30 सितंबर तक जो चल रहा है, इस समय में इन 3 महीनों में जो हमारे इन 6 इंडिकेटरों का साल का लक्ष्य है, उस साल के लक्ष्य को 3 माह में हमें संतृप्त करना, ये इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है इस संपूर्णता अभियान का। हमारे ब्लॉक में संपूर्णता अभियान 5 जुलाई को माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में इसका शुभारंभ किया गया था और तब से हमने इसमें एक अच्छी प्रगति पाई है। जो हमारे 6 इंडिकेटर है, थोड़ा सा हम आपको बता दें। पहला जो हमारा चिकित्सा विभाग का इंडिकेटर है कि पहली तिमाही में जो गर्भवती महिलाएं हैं, कितनी ऐसी प्रतिशत गर्भवती महिलाएं हैं जिनको प्रसव पूर्व देखभाल के लिए रजिस्टर किया गया। तो इसका हमारा जो लक्ष्य था 10,150 के सापेक्ष 8,442 यानी 83% की प्रगति हमने कर ली है। ये इस इंडिकेटर का डेटा अगस्त तक का है, इसमें अभी सितंबर का डेटा नहीं जुड़ा है। इसके अलावा दूसरा जो इंडिकेटर है कि 30 वर्ष की उम्र से ज्यादा ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिनका हाइपरटेंशन का परीक्षण किया गया तथा 30 वर्ष की उम्र से ज्यादा ऐसे कितने प्रतिशत लोग हैं जिनको डायबिटीज का परीक्षण किया गया। इन दोनों डेटा का हमारा वार्षिक लक्ष्य 2,61,185 है, जिसमें दोनों में 1,96,489 का परीक्षण किया जा चुका है, जो लक्ष्य के सापेक्ष 75% की प्रगति है। अगला इंडिकेटर हमारा डीपीओ या कार्यक्रम विभाग से संबंधित है, जिसमें कितनी प्रतिशत गर्भवती महिलाएं जिन्हें पुष्टाहार वितरण किया जा रहा है। इसमें 13,866 का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष 13,859 को वितरण किया जा चुका है। ये गत वर्ष इस माह तक का लक्ष्य है और इसमें जो हमारे 7 की संख्या बची उनको भी शीत हम लोग वितरण करके इसको 100% सुनिश्चित कर देंगे। अगला जो हमारा 5वां इंडिकेटर कृषि विभाग का है कि इसमें मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो बनाए जाते हैं, तो कुल मृदा परीक्षण जो उसके सापेक्ष कितने प्रतिशत मृदा स्वास्थ्य कार्ड सृजित किए गए। इसमें
इसमें हमारा 1000 का वार्षिक लक्ष्य था, जिसमें 1000 की प्रगति हम लोग ने अचीव कर ली, 100% कर लिया इसको। छठा और लास्ट इंडिकेटर है कि स्वयं सहायता समूह जो बनाए जाते हैं उसमें कुल बने स्वयं सहायता समूह के सापेक्ष कितने समूहों को आरएफ की धनराशि दे दी गई। तो ये हमारा 68 का लक्ष्य था, जिसके सापेक्ष हमने 245 समूहों को ये धनराशि उनके खाते में हस्तांतरित कर दी है। जो हमारे चिकित्सा के 3 शुरू में हमने बताए, इसमें सितंबर का डेटा भी नहीं है। सितंबर का डेटा इसमें शीघ्र ही महीने के खत्म होती है, क्योंकि उनका डेटा 5 तारीख तक फाइनल होता है, करके ऐड करके तब हमारी पूरी प्रगति बनेगी। और इसके साथ में नीति आयोग द्वारा सभी विकास खंडों का जब ये समापन होगा, इस कार्यक्रम के समापन के बाद उनके द्वारा फिर इस संबंध में सभी विकास खंडों की रैंकिंग करी जाएगी और इसमें जो विकास खंडों ने अच्छा किया होगा उनको पुरस्कृत भी करेंगे। तो हमारा भी प्रयास है कि हम सब भी उस कहीं ना कहीं रैंकिंग में ऊपर आए और पुरस्कार के एक बार प्रतिभागी जरूर बने। और इसमें हम लोग ने नीति जो निर्धारण की थी, शुरू में ही हम लोग ने लक्ष्य देखा, कहाँ कहाँ हमारे पास दिक्कत है उसको हम लोग ने आइडेंटिफाई किया, उस एरियाज पे आइडेंटिफाई करके हम आगे बढ़े हैं और इसलिए हमारी एक अच्छी प्रगति आई है। धन्यवाद। संपूर्णता अभियान के अंतर्गत विभिन्न 6 घटकों को किस तरह से कार्य योजना के अंतर्गत धरातल पर लाया गया और नए प्रयास केंद्रित किए गए, किस तरह से प्रबंधन किया गया लक्ष्य प्राप्ति हेतु, बताते हुए सीएम फेलो सुश्री कीर्ति दीक्षित। श्रोताओं, संपूर्णता अभियान के अंतर्गत जनपद पीलीभीत का आकांक्षी ब्लॉक है पूरनपुर। यहाँ पर किस तरह से ये अभियान संचालित है, इस अभियान के जो विभिन्न घटक हैं वो किस कार्य योजना के साथ पूरा करने की, उनके लक्ष्य प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है, इस बारे में हमें जानकारी दी इस अभियान के साथ जुड़ी एबीपी महोदया ने। आपसे आपका परिचय जानना चाहेंगे और फिर ये जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस अभियान को, क्योंकि इस अभियान के अंतर्गत जो विभिन्न कार्यक्रम हैं वो वर्ष भर संचालित होते हैं विभिन्न रूपों में, विभिन्न अभियानों के अंतर्गत, तो संपूर्णता अभियान को ध्यान में रखते हुए क्या विशेष कार्य योजना आपने तैयार की है? नमस्कार सर, मेरा नाम कीर्ति दीक्षित है। मैं यहाँ पे एबीपी फेलो के रूप में कार्य कर रही हूँ। तो संपूर्णता अभियान जब शुरू हुआ तो सबसे पहले जो मैंने कार्य योजना बनाई वो ये थी कि हमने सबसे पहले आशा, एएनएम, संगिनी और सीएचओ, उनकी सबसे पहले हमने मीटिंग की। उनको सबसे पहले गाइड किया कि किस तरीके से आपको स्क्रीनिंग करनी है और एएनसी रजिस्ट्रेशन करने हैं। तो सबसे पहले हमने मीटिंग की, उनकी ट्रेनिंग की। उसके बाद जो है मैंने वहाँ पे मॉनिटरिंग करना शुरू किया। तो हमारे यहाँ पे 189 ग्राम पंचायत हैं और हमारे यहाँ 42 हेल्थ वेलनेस सेंटर और सीएचओ अपॉइंट है। हमारे यहाँ एएनएम जो है वो 90 है। तो सबसे पहले हमने विजिट में ये देखा कि जो भी हेल्थ वेलनेस सेंटर है वहाँ पे जागरूकता शिविर का आयोजन किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, वो हमने विजिट की। और जहाँ पे ऐसा पाया गया कि लोग जागरूक नहीं है तो वहाँ पे जागरूकता शिविर का आयोजन कराया गया। इसके बाद ग्राम पंचायत स्तर पे स्वास्थ्य मेलों का आयोजन कराया गया। आशाओं का ओरिएंटेशन किया गया ताकि वे पंजीकरण के कार्य को प्रभावी ढंग से कर सकें। प्रत्येक गुरुवार को एएनसी क्लिनिक कैंप आयोजित किया गया जहां एएनएम द्वारा गर्भवती महिलाओं की एएनसी की गई। आशा और एएनएम द्वारा योग्य दंपति जो भी एलिजिबल कपल होते हैं उनकी सूची बनवाई गई, जिससे कि पहले त्रैमास में ही गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण सुनिश्चित किया जा सके। दोस्तों, ये पहल गर्भवती महिलाओं की समय पर देखभाल, सुरक्षित प्रसव और शिशु और मातृ स्वास्थ्य में सुधार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण रही। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमने डायबिटीज और हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग के लिए क्या किया। तो एएनएम और सीएचओ की स्वास्थ्य विभाग द्वारा नियमित बैठकें आयोजित कराई गई जो कि वीकली होती थी। इसके बाद स्क्रीनिंग के लिए 30 वर्ष से अधिक के उम्र के जितने भी व्यक्ति हैं उनका नामांकन किया गया और सीबीएसई फॉर्म को 100% भरने पर जोर दिया गया। हेल्थ वेलनेस सेंटर पर सीएचओ द्वारा प्रतिदिन स्क्रीनिंग कराई गई, जबकि अन्य गाँव के उपकेंद्रों पर भी जागरूकता शिविर आयोजित कराए गए। जिन गाँव के उपकेंद्रों पर सीएचओ उपलब्ध नहीं थे वहाँ एएनएम की आईडी बनाकर एएनएम द्वारा स्क्रीनिंग की गई, जिससे कि इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक हम संपन्न कर सके और ग्राम पंचायत स्तर पर स्वास्थ्य मेलों का आयोजन भी कराया गया। अब हम बात करेंगे कि आईसीडीएस का जो हमारा एक इंडिकेटर है जिसमें कि हमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको पुष्टाहार प्रोवाइड करना होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि जो भी गर्भवती महिलाएं हैं उनका पोषण ट्रैकर पर पंजीकरण किया गया। इस अभियान के तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों ने आधार और मोबाइल नंबर की सत्यापन प्रक्रिया पूरी की ताकि कोई भी गर्भवती महिला जो है वो पोषाहार से वंचित ना रहे। इसके बाद हम बात करेंगे कृषि के जो हमारा एक इंडिकेटर है
उसमें उसका जो हमारा सेचुरेशन है वो हो चुका है। हमारे जो सॉइल हेल्थ कार्ड हैं वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं। इसको हमने 100% कर लिया है। इसमें ब्लॉक स्तर पे कृषि मेले का आयोजन किया गया तथा ग्राम पंचायत स्तर पे भी लोगों को जागरूक किया गया। स्वास्थ्य मृदा कार्ड के बारे में उनको जानकारी दी गई। आरएफ के बारे में बात करेंगे तो आरएफ का भी हमने टारगेट जो है 100% अचीव कर लिया है। इसमें जो बीएमएम हैं और हमारे एडीओ एसबी सर हैं उनके द्वारा भी मॉनिटरिंग की गई और जो भी समूह 3 महीने जिन्होंने पूरे कर लिए हैं उनको आरएफ प्रोवाइड कर दिया गया है। संपूर्णता अभियान का मुख्य घटक है पोषण और गर्भवती महिलाओं की प्रसव पूर्व देखभाल। सीडीपीओ ब्लॉक पूरनपुर हमें बताते हुए। नमस्कार जी, मैं बाल विकास परियोजना अधिकारी पूरनपुर नीरज कुमार। जैसा कि बीडीओ साहब ने अवगत कराया है कि समूह द्वारा विभिन्न काम किए जाते हैं, जिसमें समूह का एक काम है हमारे कार्यालय से अनुपूरक पुष्टाहार प्राप्त करके आंगनवाड़ी केंद्रों को प्राप्त कराना, जिससे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री गर्भवती महिलाओं को अनुपूरक पोषाहार प्राप्त कराती हैं, जिसमें संपूर्णता अभियान में हमारा ये बिंदु सम्मिलित था। जुलाई, अगस्त, सितंबर में हमारा टारगेट 100% सभी गर्भवतियों को प्राप्त कराना था, जो कि जुलाई अगस्त का पूर्ण कर लिया गया है। सितंबर का किया जा रहा है, जिसमें 99.8% हमने पूर्ण कर लिया है। इसको भी हम 100% कर लेंगे। जैसा कि जुलाई माह में पंजीकृत गर्भवती हमारे पास 4622 थी, जिनको पोषण ट्रैकर ऐप पे पंजीकृत किया गया था, जिसके सापेक्ष जितना राशन प्राप्त हुआ था कार्यकर्त्री द्वारा प्राप्त करा दिया गया था। इसके अतिरिक्त हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री सभी गर्भवतियों की काउंसलिंग करती हैं होम विजिट के द्वारा, घर घर जाके, कि उनको गर्भ अवस्था में क्या क्या खान पान करना है, कौन सी विटामिन लेनी है, टीकाकरण में क्या चाहिए, और इसके अतिरिक्त उनका वजन लंबाई भी किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक अवस्था के उम्र के बाद लंबाई नहीं बढ़ती है, फिर भी हम गर्भवती की लंबाई लेते हैं। इसका एक मेन रीजन है HRP, हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर इसकी हाइट से ही पता चलता है कि वो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है या नहीं है। अगर वो चिन्हित हो जाती है हाई रिस्क प्रेगनेंसी में, तो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री उसका विशेष ध्यान रखती है ताकि उसकी प्रेगनेंसी में कोई दिक्कत ना हो और स्वस्थ बच्चा की डिलीवरी हो। सर, यहाँ पर आपसे ये जरूर जानना चाहेंगे कि पोषण को लेकर आपकी प्राथमिकता रहती है और लगातार वर्ष पर्यंत आप ये कार्य करते हैं, लेकिन संपूर्णता अभियान के अंतर्गत ये जो 3 माह थे, इनके अंतर्गत कुछ विशेष प्रयास आपने किए होंगे, तो वो किस तरह से अलग हट के प्रयास, कुछ विशेष उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, कुछ लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आपने किए? इसमें हमने स्वास्थ्य विभाग की भी सहायता ली, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि एक भी गर्भवती छूट जाए हमारे योजना से। तो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जितनी पंजीकृत थी हमने उनसे लिस्ट ली और हमने अवेयरनेस कैंप चलाए कि गांव-गांव कि कोई भी गर्भवती जो पंजीकरण से छूट रही हो वो बिल्कुल अपना आधार के जरिए, हमारे पोषण ट्रैकर ऐप पे पंजीकरण होता है, तो हमने जल्दी से जल्दी आधार कार्ड बनवाए, उनका पंजीकरण कराया और उनको अवेयर करा कि स्वस्थ माँ होगी तभी स्वस्थ बच्चा पैदा होगा, स्वस्थ बच्चा होगा तो स्वस्थ किशोरी होगी, स्वस्थ किशोरी होगी तो वो स्वस्थ माँ होगी। ये एक साइकिल है। तो इसका हमने विशेष रूप से कार्यकर्त्री रैली निकाली, इसके लिए केंद्र पे सुपोषण दिवस मनाए और इसलिए हमने अपना संपूर्णता अभियान में विशेष योगदान इस प्रकार दिया। ब्लॉक पूरनपुर में स्वास्थ्य स्तर पर जागरूकता के अनेक प्रयास किए गए। उच्च रक्तचाप रोगियों और मधुमेह रोगियों की स्क्रीनिंग, इम्यूनाइजेशन और प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं की देखभाल, इन विषयों पर विशेष कार्य योजना तैयार की गई, जिसकी जानकारी हमें दी स्वास्थ्य केंद्र ब्लॉक पूरनपुर के MS डॉक्टर आलमगीर ने। श्रोताओं, आकांक्षी ब्लॉक पूरनपुर के मेडिकल सुपरिटेंडेंट श्री डॉक्टर आलमगीर से हमारी मुलाकात हो रही है और हम उनसे जानना चाहेंगे संपूर्णता अभियान के अंतर्गत जो घटक हैं, खासतौर पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़े हुए, उनको लेकर किस तरह की प्रगति आपने इस अभियान के अंतर्गत अपने ब्लॉक में की है। देखिए, सबसे पहले ये बहुत हर्ष का विषय है, मैं आप श्रोताओं को बता दूं कि हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड 3 इंडिकेटर हैं। सबसे पहला है गर्भवती महिलाएं जो प्रथम तिमाही में हमारे प्रसव से पूर्व देखभाल के लिए जो पंजीकृत की जाती हैं। दूसरा इंडिकेटर है 30 वर्ष या उससे अधिक के जो लोग हैं उनकी हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग, और तीसरा इंडिकेटर है 30 या उससे ज्यादा उम्र के लोग जिनकी डायबिटीज की स्क्रीनिंग करनी। तो इसमें हम इस वक्त जो लक्ष्य के सापेक्ष जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनकी तो 100% प्रथम तिमाही में हम रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, और डायबिटीज और हाइपरटेंशन में अगस्त तक हम इस लक्ष्य को 75% तक अचीव कर चुके हैं। 30 सितंबर को डाटा डाउनलोड होगा तो हम
ये पूरा 100% अचीव कर लेंगे। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आपने किस तरह से प्रयास किए, क्या कार्य योजना बनाई, किस तरह का आपने प्रबंध किया ताकि लोगों तक पहुंचे, आप लोगों को भी जानकारी हो आपके इस अभियान के बारे में? जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन की स्क्रीनिंग की बात है, तो हमने इसमें सबसे पहले जो आशाओं और एएनएम सीएचओ के माध्यम से सब जगह पे प्रचार प्रसार कराया ताकि लोग जागरूक हो जाएं। जागरूकता बढ़ाने के बाद हमने सीएचओ के माध्यम से जगह जगह अब तक के मेरे कैंप करवाए। अब तक 1904 कैंप हो चुके हैं। उसके बाद जहां सीएचओ की अवेलेबिलिटी नहीं है, जिन भी सेंटर आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे, वहां पे हमने एएनएम के माध्यम से ये काम कराया। जागरूकता ज्यादा से ज्यादा गांव में कैंप के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, प्रधानों के माध्यम से, आशाओं, एएनएम और सीएचओ के माध्यम से और प्रचार प्रसार गाड़ियों के माध्यम से हमने ये जागरूकता लोगों में फैलाई है और ताकि हम लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। और जो गर्भवती महिलाओं की बात है, उनके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रजिस्ट्रेशन की बात है, वो सारी के सारी एएनएम बीएचएनडी सेशन पे वहाँ पे करती हैं। आशाएं महिलाओं को बुला के लाती हैं, वहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होता है। बीएचएनडी सेशन पर विजन का काम है, वो सीएचओ का काम है। ये सारा काम हम 100% अचीव कर चुके हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर रजिस्ट्रेशन का, बाकी भी हम कर रहे हैं। डॉक्टर आलमगीर, ये 3 महीने आपके लिए कुछ विशेष भी रहे क्योंकि विशेष प्रयास करने पड़े। साल भर तो ये सब चलता ही रहता है, लेकिन इन 3 महीनों में किस तरह का जन सहयोग आपको अपेक्षित रहा? क्या वो मिला? क्या कुछ चुनौतियां आई, कुछ समस्याएं आई? जी बिल्कुल, जन सहयोग की बात है तो पूरा जन सहयोग मिला और माननीय ये आकांक्षी ब्लॉक है, माननीय नीति आयोग द्वारा जो ये देखा जा रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी का ये इसमें काफी सीधी नजर है इस पे। तो जन सहयोग की तो ऐसी बात है कि जहाँ पे भी लोगों को जागरूक किया गया है, उन्होंने हमसे जुड़ाव महसूस किया है, हमसे जुड़े हैं, आगे आके हमारा साथ दिया है। जनप्रतिनिधि भी सारे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने भी लोगों को जागरूक और प्रचार प्रसार में काफी मदद की है हमारी, और इसमें लोगों का सहयोग अभूतपूर्व रहा, हमारे लिए काफी अच्छा रहा। उन्होंने काफी सहयोग किया, तय समय सीमा में इन इंडिकेटरों को प्राप्त कर पाए। गाँव के कुछ दूर दराज इलाके जो रिमोट एरियाज, हमने वहाँ पूरी पहुंचने की कोशिश की। चुनौतियां यही रही कि जहां पर अभी कुछ हेल्थ वर्कर जैसे सीएचओ अवेलेबिलिटी नहीं है, वहां पर एएनएम के द्वारा कराया गया। और मैं ये लोगों से जुड़ने में थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं जो उनको इसमें कमी महसूस हुई कि थोड़ा शिक्षित माहौल नहीं जहां पे है, वहां पे थोड़ा सा लोग जुड़ने में थोड़ा सा असहज महसूस करें, तो उनको भी पूरा समझाया गया, बताया गया। और ये कि आगे आने वाले दिनों में ये जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन है, ये एक बहुत बुरी तरह से हमारे समाज में पैर पसार रही है, दोनों बीमारियां। इनके लिए लोगों को जागरूक किया जाए, अपना खान पान बदला जाए, अपना समय सीमा खाने की तय की जाए, अपना डेली रूटीन बदला जाए, खाना टाइम से लें, नपा तोला खाना, बैलेंस डाइट लें लोग। और हाइपरटेंशन के लिए जो है, अगर जो रोगी निकल के आ रहे हैं, उनकी दवा समय से चल पाए और वो समय से अपनी दवा ले पाए, तो ये समझाना लोगों को, बस ये थोड़ी बहुत इसके साथ जुड़ी हुई कुछ चुनौतियां हैं। सामाजिक तौर पर अगर देखें तो लोग अपनी बीमारियों को जाहिर करने से बचते हैं, एक मानसिकता बन गई है, खासतौर से मधुमेह को लेकर। और बढ़ती उम्र के साथ जिस तरह से ये समस्या बढ़ रही है, तो जो अपने आप पर ध्यान न देने की आदत है, अपनी चीजों को इग्नोर करने की बात है, तो ये भी एक चुनौती रही होगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। ये मॉडर्न डे में आजकल जो भाग दौड़ की भरी जिंदगी में जो लाइफ स्टाइल चेंज हुआ है, सबसे पहले तो हम इस लाइफ स्टाइल चेंज को बताते हैं कि आपकी दिनचर्या अपनी एक आदमी को बिल्कुल रूटीन जो है उसका, वो बिल्कुल बैलेंस करना चाहिए। भाग दौड़ भरी जिंदगी में ये बहुत ही तनाव भरा समय है। डायबिटीज और हाइपरटेंशन दोनों के लिए एक अच्छा माहौल मिल जाता है इन दोनों बीमारियों को पनपने का इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में। तो हम जहां तक हो सकता है सारे लोगों को यही समझाते हैं कि अपनी दिनचर्या को सुधारिए, अपना लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करिए, खाने पीने और सोने का समय बिल्कुल निश्चित करिए, ताकि इन दोनों चीजों से, और जो है खासकर सुबह का व्यायाम, योगा, इन सब चीजों को अपनी रूटीन दिनचर्या में शामिल करिए, ताकि ये बीमारियां हम इन पे काबू पा सके और अधिक से अधिक जो है इसके लिए लोगों को और जागरूक कर सके। डॉक्टर आलमगीर, अभी आपने बातचीत में जिक्र किया कि आरोग्य मंदिर भी स्थापित किए गए हैं आपके इस ब्लॉक में, तो वो क्या कार्य योजना है और किस तरह से उनका संचालन हो रहा है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर, पहले इनका नाम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर था, अभी इसका नाम बदल के आयुष्मान आरोग्य मंदिर किया गया है। यहाँ पर जो है हमारे कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ तैनात होते हैं, और ये कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ये कनेक्टिंग लिंक है स्वास्थ्य विभाग में एएनएम और डॉक्टरों के बीच। ये गांव-गांव में जाकर लोगों को जागरूक करते हैं, गांव में जो हेल्थ स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनको बेहतर बनाने की पूरी कोशिश करते हैं। गांव में जो मरीज हैं, जो दूर
दराज रहते हैं, नहीं आ पाते बड़े सेंटरों पे दवा लेने, CHC पे वहां नहीं आ पाते, तो ये एक सरकार की बहुत ही बेहतर योजना के तहत ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर स्थापित किए गए हैं और यहाँ पर लोग लाभान्वित हो रहे हैं। लोगों को दवा मिल रही है, लोगों को उपचार मिल रहा है, लोग वहाँ पे ANM भी तैनात हैं, तो वहाँ पे डिलीवरी पॉइंट्स भी बने हुए हैं, डिलीवरी भी हो रही है और प्रथम तिमाही में गर्भवती महिलाओं का रजिस्ट्रेशन भी हो रहा है। इन आरोग्य मंदिरों की स्थापना के लिए स्थान चयन के मानक क्या रहे? इन आरोग्य मंदिरों में सबसे ज्यादा जो है कि गांव वाला एरिया, जो गांव में जो शहर से दूर गांव हैं, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की रेंज और उससे भी ज्यादा, तो सरकार की ये पहल है कि इसमें ज्यादा से ज्यादा गांव वाले लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से लाभान्वित किया जाए और वहां पर एक डॉक्टर एज ए डॉक्टर एक कम्युनिटी हेल्थ ऑफिस को बैठाया जाए ताकि गांव के लोग रात बिरात या दिन में कभी भी कोई किसी तरह की परेशानी से ना जूझें और उनको वहीं पे स्वास्थ्य सेवाएं मिलती रहें। अगर कोई भी स्क्रीनिंग के दौरान कोई भी पेशेंट अगर डायबिटीज कंफर्म हो जाती है उसको और हाइपरटेंशन का मरीज कंफर्म हो जाता है, फिर वहां के जो CHO होते हैं या ANM ने उनको स्क्रीन करके कंफर्म किया है, वो फिर CHC या PHC के डॉक्टरों के लिए रेफर करते हैं। फिर CHC या PHC पर उनका इलाज किया जाता है पूरे के पूरे। अगर CHC और PHC पर भी उनका कुछ नहीं पॉसिबल है तो उनके लिए जिला अस्पताल के लिए रेफर किया जाता है। संपूर्णता अभियान का उद्देश्य ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार करने के लिए तंत्र विकसित करना था ताकि इन क्षेत्रों में विशेष प्रयास करके लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित की जाए, क्योंकि ये तो तय है कि मजबूत राज्य ही मजबूत राष्ट्र बनाते हैं और राज्य की मजबूती के लिए जरूरी है कि सभी जिले आर्थिक, सामाजिक व स्वास्थ्य के स्तर पर संतृप्त हों, वहां पर किसी तरह की कोई कमी न हो। समाज के उन वर्गों पर विशेष ध्यान देना संपूर्णता अभियान का उद्देश्य रहा जो आर्थिक प्रगति से पर्याप्त लाभ न उठा पाने के जोखिम में है। संपूर्णता अभियान शासन और जनता के बीच एक कड़ी के रूप में सफलता के साथ जनपद पीलीभीत के ब्लॉक पूरनपुर में संचालित हुआ और 100% लक्ष्य की प्राप्ति सुनिश्चित की गई। खुशी को बांटते चले, गांव और शहर की दूरियों को काटते चले, ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, ज्ञान को प्रचार दे प्रसार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। शान ओढ़ती रहे धरा, तरक्कियों की एक नई कतार दे, तरक्कियों की एक नई कतार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। पीलीभीत के ब्लॉक पूरनपुर से अपने साथी अवधेश कुमार गौतम के साथ मैं असीम सक्सेना। ये जाति धर्म बोलियां बने न शूल राह की, बढ़ाए बेल प्रेम की अखंडता की चाह की, सद्भावना से ये चमन निखार दे, सद्भावना से ये चमन निखार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे। समाज के लिए उठे उठे, जगे स्वराष्ट्र के लिए जगे जगे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार दे, स्वयं सजीव सुंदरा सवार